चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो आप सभी का साथी 27 से परीक्षा शुरू है और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो आपके जीके और जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम आपके लिए निचोड़ संग्रह लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी साथी आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन को आप लोग कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा। आप सभी के पेपर में साथी सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100% जी। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और उसके बाद आप लोग स्कोर अपना कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी पूर्वक जी। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सभी साथी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे जी। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि भारत में कौन सा मिट्टी सर्वाधिक है, बताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। जो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मिट्टी है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग बता रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है जी। याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी इसी तरह से आंसर करेंगे। प्रत्येक सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिए। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? चंबल पे है, गंडक नदी, महानदी, सोनभद्र है। तो याद रखिएगा महानदी। कौन सा? महानदी आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे जी और अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर कर दीजिए। क्लास आपका रोजाना शाम को 7 PM पे और 8 PM रोज़ाना आप लोगों को यह क्लास कंटिन्यू अब दिया जा रहा है। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है? बताइए आप लोग, सिपहा नदी के तट पर कौन सा बसा हुआ है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे उज्जैन शहर। कौन सा? उज्जैन शहर आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर या गुजरात में है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर है साथी हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। सभी को अच्छे से याद रखना है कि हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे नॉर्मन बोरलॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया आपकी परीक्षा में। सभी को अच्छे से याद रखना है और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में बड़ा नहीं है? बताइए कौन सा देश है जो भारत से बड़ा नहीं है? तो इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी, इंडोनेशिया। आगे देखेंगे क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए निम्नलिखित में से उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा नदी है। कौन सा? गंगा नदी आप लोग याद रखेंगे जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर पूरे भारत में आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से याद रखना पे कि भारत के संविधान का 73वां जो संशोधन है यह किससे संबंधित है? भारत के संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज्य से। और पंचायती राज्य का जो प्रारंभ है सबसे पहले राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? बताएंगे
नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही आंसर याद रखेंगे 1955 में। कब हुआ जी? 1955 में। आगे देखेंगे साथी, अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब की गई थी? बताएंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब किया गया? तो 1961 में। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। चलिए बताइए आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको बताने के लिए मात्र 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा और इसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? बताएंगे सबसे कम था। सही आंसर क्या रहेगा? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, जाकिर हुसैन। आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट यहाँ पे बताइए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है? कश्मीर। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। बताइए आप लोग कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है यह कहाँ किया गया था? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। वैशाली। आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए आप लोग। एक रात के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, महापद्मनंद। आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है यह क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे पूरा पाषाण सभ्यता। आप लोग याद रखेंगे। जो भी लोग बता रहे हैं यहाँ पे डी ऑप्शन यह गलत है जी। कौन सा होगा? तो शहरी सभ्यता। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला सवाल है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। आगे चलने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा फसल भूमध्य रेखीय फसल है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखीय फसल है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर हमारा बी है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है। सभी साथी अच्छे से आंसर कीजिए यहाँ पे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताएंगे कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बॉक्साइड। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे। 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है जी? बताइए आप लोग। सरहिंद जो नहर है यह किस नदी पर स्थित है? तो सतलज। आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उपापाच्य क्या है? चलिए बताइए सभी साथी उपापाच्य क्या है? तो जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी को बताना है। यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? बताएंगे भारत में जो बॉक्साइट है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यह सवाल आपके बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में पिछले बार भी यह पूछा गया है जी। लॉक करेंगे ए ऑप्शन को, उड़ीसा और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे और क्लास को आप लोग अंत तक देखिए। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो देखिए भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, चमगादड़ याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को आंसर करना है फटाफट से। बताइए आप लोग। फोबोस और डायमोस निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है? तो मंगल का उपग्रह। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, राजस्थान में आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है, बताएंगे घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो सही आंसर याद रखेंगे मध्य प्रदेश। कहाँ पे है जी, मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे साथी पूछा गया है 25 नंबर सवाल है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है जी, मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है यह कब किया गया, बताइए आप लोग। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है यह कब किया गया, तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी 1992 आप लोग याद रखिएगा जी। भारत की पहली यूरेनियम खान यह कहाँ पे है, बताइए आप लोग। भारत की जो पहली यूरेनियम खान है यह कहाँ पे है, तो साथियों लॉक करेंगे ए ऑप्शन को, जादूगोड़ा आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताइए यहाँ पे, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अरब सागर में नहीं गिरता है। कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरता है, तो यह कौन सा है जी, तुंगभद्रा आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से कि 2011 की जनगणना के अनुसार पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब जो है यह रिकॉर्ड किया गया था, बताएंगे कब रिकॉर्ड किया गया, तो जनगणना 1961 आप लोग याद रखिएगा जी। कब किया गया, जनगणना 1961 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला, याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी आंसर कीजिए यहाँ पे, सही आंसर क्या रहेगा। 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु का जो वेग है 1.5 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो याद रखिएगा उसका जो गतिज ऊर्जा है साथी 2.25 गुना हो जाएगा। कितना, 2.25 गुना आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की जो पाइपें फट जाती है यह क्या कहलाती है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी को आंसर करना है यहाँ पे। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का जो कारण है यह क्या कहलाता है, तो अणुओं के मध्य संसर्जक बल कहलाता है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी यहाँ पे बताएंगे 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, सुविधाजनक होता है, बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही आंसर है। कौन सा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, सभी लोग याद रखेंगे विकिरण के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, विकिरण के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। 36 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है जी, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन माइक्रोफोन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से यहाँ पे। 37 नंबर सवाल है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का जो मापन है एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है, तो हमारा बी ऑप्शन है। कौन सा, हाइग्रोमीटर आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट यहाँ पे आंसर करेंगे कि चावल पकाना कठिन होता है, तो याद रखेंगे चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पे, पर्वत के शिखर पर आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है
पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कोशिका क्रिया आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है। तो रासायनिक ऊर्जा, यहाँ पे जो भी साथी बता रहे हैं गलत है। स्थित ऊर्जा आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे याद रखिएगा जी, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, बताइएगा शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती है। सही आंसर है साथी सी ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पोर्टलैंड सीमेंट का जो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अन्य ग्रहों में जीवन के साथ आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया है कि मांग का जो नियम है यह किस पर आधारित है। बताएंगे मांग का जो नियम है यह किस पर आधारित है। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, उपभोक्ता की प्राथमिकता पे आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर 100 ml में होता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे 100 ml में होता है। सही आंसर याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, सभी को याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण एवं संघ का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। जो भी प्यारे साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं तो साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से पल पल की जानकारी आप सभी को मिलता रहे। रामनाथ कोविंद को भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। बताएंगे रामनाथ कोविंद कितने नंबर के यह राष्ट्रपति थे। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। 14 नंबर के आप लोग याद रखेंगे, 14वें नंबर के थे, सभी को याद रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। बताएंगे यहाँ पे सभी लोग क्लास को पीडीएफ जो आप लोग का है साथी, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है, भारत के महान्यवादी को कहाँ पे सुनवाई करने का अधिकार है। बताएंगे भारत के महान्यवादी को कहाँ पे सुनवाई करने का जो अधिकार है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, भारत का कोई भी विधि न्यायालय आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी को फटाफट बताना, यहाँ पे 9 नंबर सवाल है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी है यह कहाँ पर थी। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तान के वंशों का कालानुक्रम में व्यक्त कीजिए। बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो जो भी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे जी। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि वह नदी जो कोरोमंडल तट पर है डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, वह कौन सा नदी है जो कोरोमंडल तट पे डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जहाँ साथी याद रखेंगे नर्मदा नदी है। चलिए सभी को क्लास को लाइक कर देना है, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आपको तैयारी को बिल्कुल इस बार मजबूत बनाना है, अगर इस बार अच्छा नंबर से स्कोर करना है, तो रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है जी।
बताइए भारत का जो जैव रिजर्व नहीं है। तो आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। जो भी लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। कोकन आपका राइट आंसर है जी, कोकन याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है। बताएंगे क्या कहा जाता है। तो आप सभी को अच्छे से याद रखना, यहाँ पे सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। पंपास अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सत्य की जो खोज में बुद्ध को किस स्थान पे पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बताइए आप लोग, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना अच्छे से, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बोध गया आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैतवाड़ी प्रणाली की जो शुरुआत है करने वाला कौन थे। तो आप सभी को अच्छे से याद रखना, यहाँ पे सही आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे सभी साथी। देखिए 16 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। बताएंगे इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था। सही आंसर आपको है यहाँ पे डी ऑप्शन जी, कौन सा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बृहत्तर ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है। बृहत्तर ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। हिमाद्री आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है। सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे। तो हमारा डी ऑप्शन है जी, कौन सा, क्रिकेटर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा कि दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पे होता है। बताएंगे आप सभी, दुग्धजनक हार्मोन का जो स्राव है यह कहाँ पे होता है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। बताएंगे वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो आप सभी साथी यहाँ पे याद रखिएगा, लाइकेन है जी, कौन सा, लाइकेन आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं। देखिए 21 नंबर सवाल है कि रक्त के थक्का बनने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन का आवश्यकता होता है। बताइए आप लोग, कौन सा विटामिन की जो आवश्यकता है यह होता है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा विटामिन के है जी, कौन सा, विटामिन के आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे 22 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि स्वपोषित हैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है। बताएंगे स्वपोषित हैलोफाइटा वाली क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सवाल आप लोग याद रखिएगा जी, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है। चलिए सभी साथी बताइए आप लोग, अप्रत्यक्ष कर से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 24 नंबर सवाल है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है किसके द्वारा पृथक होता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बताएंगे आप लोग किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट यहाँ पे आंसर कीजिए आप लोग कि निम्न में से कौन सा एक कार्बन जैव उर्वरक है। कौन सा कार्बन एक जैव उर्वरक है। तो सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पे जो भी साथी ए ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, वर्मी कंपोस्ट आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सूची 1 के कीट रोगवाहकों को सूची जो यहाँ पे दिया गया है मिलान आपको करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है,
तो यहाँ पे आपका जो है साथी ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो सभी साथी क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे, अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस है। देखिए 28 नंबर सवाल है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। बताएंगे एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। ताप की खराब अवशोषण तथा अच्छी आप लोग याद रखेंगे प्रवर्तन। आगे देखेंगे 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की जो खोज है यह किसने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे सभी साथियों को बताना है इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके। सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर का पूछे गए हैं। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है जी, बताइए आप लोग। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो यहाँ पे आप सभी को अच्छे से याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सुक्रोज, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, बताइए आप लोग। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है। बताएंगे वह कौन सा है। तो सही आंसर आपको याद रखना पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नाइक्रोम, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो प्रणेता है यह माना जाता है, सही आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जॉन डाल्टन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। बताना है जी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। बताइए क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे मैग्नीशियम, आप लोग याद रखिएगा। किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। बताएंगे 35 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर आपका डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है जी, डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है साथी, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा जो पर्याय है यह कौन सा है। प्रयुक्त भाषा पर्याय कौन सा है। तो आप सभी साथी अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो अपने गोद में रखने लायक छोटा सा होता है इसे क्या कहा जाता है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 38 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप सभी, कोडातरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है। कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वयस्क मानव में जो सामान्य मात्रा होता है रुधिर का यह क्या होता है। चलिए सभी को फटाफट बताना है जी, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा क्या होता है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 5 आप लोग याद रखिएगा। चलिए पर्यावरणीय जागरूकता में अंग्रेजी जो अक्षर पी है आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है जी। चलिए बताइए आप लोग, क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। बताएंगे किनके बीच चक्कर लगाते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे मंगल और बृहस्पति, आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग नियंत्रण महालेखा परीक्षण का
कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है। तो आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा जी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखिए 45 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे साथी, सी ऑप्शन कौन सा, आनंद मठ आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट याद रखिएगा अच्छे से, सभी को याद रखना है, बुद्धि का केंद्र स्थित है, सभी को याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे जी। बताएंगे कि राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो उपराष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, निम्नोत्तर में से नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, उपराष्ट्रपति का। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कैल्शियम जो है एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का जो मिश्रण है यह क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सीमेंट आप लोग याद रखेंगे साथी, बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए सभी को बताना है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दक्षिण भारत के निम्न राजनेताओं में से कौन ऐसा है जिसने फिल्म में अभिनय नहीं किया है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी बताएंगे 50 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच गए हैं। जितना कम समय में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कवर करेंगे। निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो किसी निश्चित तिथि पे नहीं मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग याद रखेंगे, हैबिटेट दिवस आप लोग याद रखिएगा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी साथी अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को याद रखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छे लगे साथी तो क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।